तो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, हम स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं और पहला हमने क्या देखा है, क्षतिपूर्ति की संविदा। इस वाले क्लास में हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रतिभूति की संविदा। देखो सेक्शन 126 में दिया हुआ है 126 में दिया हुआ है। इसमें परिभाषा के साथ साथ जो पार्टीज होंगी उन वो कौन होंगी वो भी बता दिया गया है। सो गारंटी का अनुबंध किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए वादों को पूरा करने या उसके द्वारा किए गए वादों के भुगतान की स्थिति में उसके दायित्व का निर्वहन करने का अनुबंध है। तो ये मैंने पूरा डायरेक्ट से लिखा हुआ है, आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक परिभाषा दे रहा है। फिर गारंटी देने वाले व्यक्ति को जमानतदार और जिसके संबंध में गारंटी दी जाती है उसे प्रमुख ऋणी, और जिस व्यक्ति को गारंटी दी जाती है उसे लेनदार कहा जाता है। गारंटी मौखिक या लिखित हो सकती है। तो ये पूरा 126 में 4 चीजें बोल रहा है। सबसे पहले गारंटी की परिभाषा बता रहा है। ये बोल रहा है कि जब एक व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति ए है, बी और सी, ठीक है, ये ए क्या कर रहा है, किसी थर्ड पार्टी के कार्य के लिए किसी थर्ड पार्टी को क्षतिपूर्ति दे रहा है। ऐसे देखो, ये 3 हो गए। ये हो गया सिक्योरिटी देने वाला, और ये मुख्य ऋणी है जिसने ऋण लिया है, ठीक है, और ये है जिसने पैसा दिया है, ठीक है, क्रेडिटर, मान लो बैंक है। और सी जो है, ये बैंक से पैसा लिया है जमीन खरीदने के लिए, और क्योंकि जमीन खरीदने के लिए गारंटी चाहिए होती है, भारत में कम से कम सरकारी नौकरी वाले की गारंटी मान्य होती है, ठीक है। ये इसके घर में कोई था, इसने कहा, सी ने कहा कि तुम चलो मेरी तरफ से गारंटी दे दो, तो ये चला गया गारंटी देने। अब देखो, तो कितनी पार्टी हो गई, 1 2 और 3 पार्टी हो गई, है ना। 3 पार्टी के साथ साथ संविदा कितनी हो रही है, संविदा भी 3 हो रही है। देखो, पहली संविदा हो रही है बी और सी के बीच में। सी बी से क्या ले रहा है, लोन ले रहा है, ठीक है, और कह रहा है कि मैं तुमसे लोन लूंगा और लोन चुकाऊंगा। नाउ दूसरी संविदा हो रही है बी और ए के बीच में। ए क्या कह रहा है बी को कि आप लोन दो, अगर सी ने लोन नहीं चुकाया तो मैं उसके बदले में उसको आपको पैसा दूंगा। जैसे कि पापा दुकानदार से कहें कि तुम मेरे बेटे को सामान दो, मैं उसके बदले में पैसा दूंगा, ठीक है ना। थर्ड संविदा सी और ए के बीच में क्या है, ये कि मान लो सी की जगह पर ए ने बी को पैसा दे दिया, तो अब वो क्या कर सकता है, सी से उसका वसूली कर सकता है, ठीक है, उससे लेने का, वापस लेने का सी से ए को अधिकार है। तो इतनी सारी चीजें कही गई हैं, और ये लिखित भी हो सकती हैं। जैसे बड़ी बड़ी जमीन के लिए लोन लेना, बैंक से लोन लेना, तो लिखित ही जरूरी है ना। अब छोटी चीजों के लिए, जैसे कि पापा बोल रहे हैं दुकानदार से, मेरा बेटा जो ले उसको दे दो, और मैं, अगर वो पैसा नहीं देगा तो मैं आऊंगा संडे संडे को दे दिया करूंगा, है ना, मैं संडे को आऊंगा दे दिया करूंगा। तो ये तो ओरल हो जाता है, इसमें लिखा पढ़ी तो कोई करता नहीं है, तो लिखित और ओरल दोनों हो सकता है ना। तो पहला इसमें मीनिंग दे दिया गया है, दूसरा हो गया पार्टी दे दी गई है, तो 3 पार्टी हो गई, पहले मैंने कंफर्म किया है। पहला जो सिक्योरिटी देगा ए, एग्जाम्पल में हमने देखा था, ठीक है, गारंटी देने वाला व्यक्ति, ठीक है। इसकी लायबिलिटी क्या होती है, सेकेंडरी होती है। जब सी पैसा नहीं देगा बी बैंक को, बी पार्टी को, मान लो 5 दिन में पैसा देना है, बी नहीं देगा, तब ए की सेकेंडरी लायबिलिटी होती है कि वो पैसा दे, ठीक है। नाउ ए का क्या है, अगर 5 दिन हो गया है तो बी को ये अधिकार है वो सी से पैसा मांगने न जाए, सीधे ए से ही मांग ले। ऐसे में ए को पैसा देना ही पड़ता है, ठीक है, और फिर वो सी से अपना वसूल सकता है, ठीक है। दूसरी पार्टी कौन हो गई, प्रिंसिपल डेप्टर, प्रधान ऋणी, मुख्य ऋणी जिसको कहते हैं। तो इसमें मुख्य ऋणी कौन है, जो पैसा ले रहा है, सी, और क्रेडिटर जो पैसा दे रहा है, बी, ठीक है, मतलब बैंक। ओके, एसेंशियल एलिमेंट क्या है, तो हमने पहले कहा था लिखित या मौखिक हो सकता है, अंग्रेजी कानून में लिखित होना अनिवार्य है, ठीक है। और उसके अलावा गारंटी अनुबंध में मुख्य देनदार की ओर एक मुख्य दायित्व निर्वहन का कर्तव्य, जो चीज हमने आगे एक्सप्लेन की है वही इसमें शॉर्ट में लिखा हुआ है। तीसरा एक ये क्या है, एश्योरेंस कंसेंट। ये कह रहा है कि जो ए क्या कह रहे हैं, तो क्या है, फिर से देखते हैं इसको क्या बोल रहा है। मान लो कि ए था, बी बैंक है,
और सी है। इन दोनों ने कोई ऐसा षड्यंत्र ना कर लिया हो कि चलो एक क्या बना देते हैं, चोटी बना सके उससे पैसा वसूल लेते हैं, ऐसा ना हो, ठीक है। और सी ने उसको कोई गलत कागज वगैरह दिखाया हो। लेन देन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण जानकारी को गलत तरीके से प्रस्तुत करके या छिपा कर आश्वासन सहमति प्राप्त ना की जा सकती, नहीं की जा सकती है। ओके, चलो लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी, जो अपना वो जमानत दे रहा है, जो श्योरिटी दे रहा है, उसकी कुछ लाइबिलिटीज है सेक्शन 128 में, ठीक है। तो क्या लाइबिलिटी है, पहले तो उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी है, सेकेंड, लेकिन अगर सी पैसा नहीं देता है बैंक को, बी पार्टी को, तो ये पैसा देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं देता, तो पहली प्राइमरी लाइबिलिटी सी की ही है। लेकिन अगर सी से मांगा ही नहीं, बैंक ने सीधे इसी से मांग लिया टाइम पूरा होने पर, तो ये रोक नहीं सकता, ठीक है। तो इसको देना ही पड़ेगा। तो सेकेंडरी होते हुए भी जो मुख्य ऋणी है उसी के बराबर लाइबिलिटी बन रही है, उतना ही पैसा क्योंकि देना पड़ रहा है ना। नो, अगर ये जो लेनदार है जिसको पैसा लेना है, इसके पास ये अधिकार है कि इसके ऊपर केस करने की जगह सीधे इस पर मुकदमा कर दे, ठीक है, ए पे मुकदमा कर दे, ठीक है। ये बात ये बोल रहा है, ठीक है। और ए से जैसे ही बैंक पैसा मांगेगा श्योरिटी से, उसको पैसा देना पड़ेगा इमीडिएटली आफ्टर द डिफॉल्ट ऑफ एनी पेमेंट बाय द प्रिंसिपल डिप्टर। जैसे ही टाइम पूरा होता है, शर्त पूरी होती है और मुख्य ऋणी से पैसा नहीं दे रहा है और बैंक पैसा मांग रहा है, तुरंत उसके को देना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखना तीन पक्षकार हैं, ठीक है ना। हालांकि भुगतान करने की प्राथमिक जिम्मेदारी मुख्य देनदार की होती है और जमानतदार की जिम्मेदारी गौड़ होती है, इसकी फर्स्ट होती है ना, इसने लिए पैसा यही दे, और इसकी सेकंड होती है। बट अगर इससे मांग लिया तो ये देगा, बाद में ये क्या कर सकता है, इससे वसूल सकता है, ठीक है ना। कुछ राइट्स दिए हुए हैं। मुख्य देनदार के विरुद्ध अधिकार, किसके, श्योरिटी के। मुख्य ऋणी के विरुद्ध अधिकार दिए हुए हैं, ठीक है। उसे सूचना प्राप्त करने का अधिकार कि आपने कितना लिया है, कितना दिया, प्रतिस्थापन का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, प्रतिभूति प्राप्त करने का अधिकार, राहत मांगने का अधिकार। ऋणदाता, जिसने ऋण दिया उसके विरुद्ध भी अधिकार है, क्या, प्रतिभूतियां प्राप्त करने का, सेट ऑफ करने का, मांग करने का, प्रतिस्थापन का मांग करने का, और मूल लेन देन, मूल देनदार पर मुकदमा चलाने के लिए सलाह का अधिकार, सेवाओं की समाप्ति पर जोर देने का अधिकार। सेवाओं की समाप्ति पर जोर का मतलब कि मान लो कि एक चलित गारंटी चल रही है, तो ए बी से कह सकता है कि अब तक के लिए मैंने दे दिया है, अब इसके आगे वो जरूर लेगा, मैं उसका श्योरिटी नहीं दूंगा, तो आप अच्छा होगा इसको समाप्त कर लो, ठीक है। और ऐसे ही जमानतदार, जैसे एक से अधिक श्योरिटी देने वाले हैं तो उनके भी कुछ अधिकार हैं, ठीक है। निरंतर गारंटी क्या होती है, ए बी और फादर हो गए। तो अगर फादर बोल रहे मैं संडे को आऊंगा, मेरा बेटा जितना पैसा लिए रहता है, सामान लिए रहेगा, मैं उसका पैसा दे दूंगा, अगर ये हर संडे को चल रहा है तो ये निरंतर चल रहा है, जब तक कि पिता मना ना कर दे कि अब मेरे बेटे को कुछ सामान मत देना, क्योंकि अब मैं श्योरिटी उसकी नहीं लेता हूँ, अब मैं उसकी गारंटी नहीं लेता हूँ, ठीक है। देखो डिफरेंस देखते हैं इन दोनों में, क्षतिपूर्ति की संविदा और गारंटी की संविदा में अंतर देखते हैं। तो जो रेड वाला है वो गारंटी की संविदा का है, और जो ब्लू वाला है वो क्षतिपूर्ति की संविदा का है। तो अभी हमने देखा कि इसमें तीन पार्टी होती है ना, मुख्य ऋणदाता, मुख्य ऋणी, श्योरिटी और क्रेडिटर, और इसमें ए और बी दो ही होते हैं, ठीक है ना। इसमें तीन कॉन्ट्रैक्ट होता है तीनों पक्षकार के बीच में। इसमें अगर आप वीडियो देखोगे जाके तो इसमें एक ही होता है, ठीक है। इसमें जो श्योरिटी होती है उसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी होती है, बट इसमें दो ही पक्षकार है, तो जो लाइबिलिटी जिसकी है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, जिसको ऋण चुकाना है उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी से हुआ है तो उसकी प्राइमरी लाइबिलिटी है, ठीक है। क्षतिपूर्ति की देयता किसी अन्य व्यक्ति की चूक पर सशर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं होता इसमें, ठीक है, ये कंडीशनल होती है, देनदार की चूक पर निर्भर करती है, ठीक है। इसमें मूल ऋण आवश्यक नहीं है, इसमें मूल ऋण की कोई आवश्यकता, सॉरी, इसमें मूल ऋण आवश्यक, इसमें मूल ऋण की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल ऋण मतलब क्रेडिटर जो है उसी को कोई बैंक कोई ऋण दिया हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई ऋण नहीं दिया होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। और एक बार क्षतिपूर्ति करता, ठीक है, ये वाला देख लेगा अपना, ओके।